स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 करवाने लगी हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इनमें कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं, आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनको आपस में ऐड किया जा सकता है। अब कंफर्टेबल फॉर एडिशन का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया जा सकता है जिनका ऑर्डर सेम हो, इनके जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए को देखें जिनमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब देखिए इस तरह की कोई और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम हो। मैट्रिक्स ई को देखें, इसके भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। चूँकि दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से मैट्रिक्स बी को देखें, इसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम है। डी में भी उसका भी ऑर्डर सेम ही है, यानी कि 2 रोज़ और 1 कॉलम, इसलिए बी को डी से ऐड करेंगे। सी को, इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। इस तरह की दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है जिसका ऑर्डर सेम हो, वो देखें एफ़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर चेक करें, इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स आएंगे। इसका मतलब है सी और एफ़ को आपस में हम ऐड कर सकते हैं। इसमें आपने ऐड करके नहीं बताना, सिर्फ बताना है कि किनका हम ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें जो मैट्रिसेस दी गई हैं उनका आपने एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि उसी मैट्रिक्स का हमने सिर्फ साइन चेंज कर दें तो हमें एडिटिव इन्वर्स मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मैट्रिक्स ए है, इसकी एंट्रीज हैं 2, 4, -2 और 1। अब इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे आएगा? ए का -a, सिर्फ साइन चेंज किया। अब इन सब एंट्रीज का साइन चेंज कर दें। 2 है +2 है तो -2, 4 का -4 प्लस -2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा 2 और 1 का -1। इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बी में 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं और उसकी एंट्रीज अगर हम देखें तो 1, 0, -1, 2, -1, 3, 3, -2 और 1 है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स लेने के लिए हमने माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। अब पिछली मैट्रिसेस में मैंने डायरेक्ट माइनस साइन अप्लाई कर दिया था, इसमें मैंने पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई करी, यानी कि पहले बाहर माइनस साइन लिखूँगी। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस साइन को अंदर वाली सारी एंट्रीज़ के साथ लिख दूँगी। इसमें ये होगा कि जिसके साथ पहले से ही माइनस साइन मौजूद है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। जिस तरह से ये -1 जब 1 के साथ जाएगा तो इसको कर देगा -1, और 2 को -2, 3 को -3। 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगाते, ये -1 है तो ये +1 में चेंज हो जाएगा। 2 को -2 को 2 में, और -1 को 1 में, 3 को -3 में, और 1 को -1 में चेंज करेगा। ये इस तरह से बी का एडिटिव इन्वर्स हमें मिल जाएगा। अब आमतौर पे हम पॉजिटिव साइन को साथ मेंशन नहीं करते, जो पॉजिटिव साइन जिसके साथ होता है। इसी तरह से आपने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, सिर्फ आपने इसका साइन चेंज करना है और आपको एडिटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1, 2, 2, 1। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है, बी है, इसकी एंट्रीज हैं 1, -1। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सी भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज है 1, -1, 2, और डी भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने ये 4 मैट्रिसेस दी गई हैं। अब इसमें क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा चेंज करके ए प्लस आगे एक और मैट्रिक्स दी गई है। आपने ए के यानी कि जितनी भी वैल्यू लिखनी है मैट्रिक्स ए की, और फिर उसके बाद आपने इसको ये जो दी गई मैट्रिक्स है इसके साथ प्लस कर देना है। यानी कि ए की एंट्रीज कौन सी हैं? -1, 2, 2, 1 जो क्वेश्चन में दी गई हैं। अब उसकी जगह ए मैट्रिक्स की जगह उसकी सारी एंट्रीज लिख दें, प्लस दूसरी मैट्रिक्स जो दी है वो साथ लिखिए। अब इनको सिंपल आपने प्लस करना है। प्लस करने के लिए क्या होता है कि फ़र्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस करते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर इसी तरह से दूसरी रो में भी आ जाती है, उसकी फर्स्ट एंट्री को इसकी दूसरी रो की फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस करते हैं, और दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री में प्लस करते हैं। तो हमें इस तरह से 2 मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं।
इस तरह इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसका मैं थोड़ा फिफ्थ पार्ट है वो थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको करवाने लगी हूँ। इसमें आपने 2a फाइंड करना है, यानी कि जो मैट्रिक्स a है उसको उसकी तमाम एंट्रीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2a की वैल्यू आ जाएगी। अब पहले 2 लिखा बाहर मैट्रिक्स के बाहर, उसके अंदर मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज़ लिखी। अब 2 को 1 बाय 1 सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाना और जो प्रोडक्ट आएगा वो लिख लेंगे। इस तरह हमारे पास 2a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें ऑपरेशंस दिए गए हैं, आपने प्लस या माइनस जिन मैट्रिक्स को करना है उनको प्लस उसके हिसाब से आपने सॉल्व करना है और फिर आंसर देना है। अब 2 मैट्रिसेस हैं, पहले एक ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं पहले उनको सॉल्व करेंगे। अब इनके अंदर प्लस का साइन है तो आपने इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर लेना। 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3 और 1 + 0। इस तरह से इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के पास आपके पास आ जाएगा 1 2 3 और 1। एक दूसरी मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं 1 0 1 1 1 0। अब लिख के फिर उनको प्लस करेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर द मैट्रिसेस A, B एंड C वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। 3 मैट्रिसेस दी गई हैं जिनका ऑर्डर 3 बाय 3 है। इसमें आपने A + C पहले पार्ट में A + C और C + A फाइंड करना है। इसके लिए पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और A और C दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे। सिंपल है कि फर्स्ट रो की एंट्रीज़ को 1 बाय 1 अगली रो की एंट्रीज़ के साथ प्लस करते जाएंगे। 1 - 1 2 + 0 3 + 0। इसी तरह से नेक्स्ट रो की 2 + 0 3 - 2 क्योंकि इसके साथ माइनस साइन है 1 + 3। थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री को अगली नेक्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड करेंगे। 1 + 1 -1 + 1 0 + 2। और फिर जब इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 2 3 2 1 4 2 0 2। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड लेंगे -1 और +1 में के साथ ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। इसमें आपने C को पहले लिखना है और A को बाद में लिखना है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि A + C = C + A। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ A = 1 - 2 3 4 एंड B = 0 7 - 3 8 फाइंड 3A - 2B। और सेकंड पार्ट है 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे 3A - 2B जिसमें फाइंड करना है। पहले आप 3A फाइंड करें, उसके लिए क्या करेंगे 3 को मैट्रिक्स A की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 = 3 3 2 = 6 3 3 = 9 3 4 = 12। इसी तरह से फिर आपने 2B फाइंड करना है, यानी कि 2 को मैट्रिक्स B की सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 0 बनेगा 0 2 7 = 14 2 3 = 6 माइनस साइन है इसलिए माइनस भी साथ लिखेंगे 2 8 = 16। अब आपने 3A - 2B फाइंड करना है। उसके लिए 3A मैट्रिक्स का जो आंसर आया वो उसमें से 2B की मैट्रिक्स का जो आंसर आया उसको माइनस करेंगे। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 - 6 में से 14 माइनस करेंगे तो अब चूंकि इन दोनों के साथ माइनस माइनस साइन है करेंगे इनको प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा -20 आएगा। 9 में से 6 को माइनस नहीं करेंगे बल्कि इसको प्लस करेंगे क्योंकि बाहर माइनस है और 6 के साथ भी माइनस है तो ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज हो जाएंगे और फिर आ जाएगा 9 + 6 और इसका आंसर आएगा 15। 12 में से 16 को माइनस करेंगे 12 - 16 आएगा -4। जो बड़ी रकम के साथ साइन है वो वाला आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 3A - 2B का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। अब आपने पहले मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज फाइंड करना है
उसके लिए आप ए के ऊपर स्मॉल छोटा सा टी लिखेंगे और जो उसकी मैट्रिक्स ए है उसके ऊपर भी स्मॉल टी लिख दें। आप चाहें तो डायरेक्ट ट्रांसपोज का आंसर भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको एक शुरू में चूँकि आप ये स्टेप लिखें ताकि आपको याद होता रहे। पहले मैट्रिक्स ए के ऊपर छोटा सा टी का साइन लगा देंगे, यानी कि आपने इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो। इसमें आप देखें 1 -2 ये एक रो है, इसको कॉलम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि -2 को 3 की जगह ले जाएंगे और 3 को -2 की जगह ले जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी रो एक कॉलम में चेंज हो जाएगी। और इसी तरह से जो दूसरी रो है जिसकी एंट्रीज है 3 और 4, ये भी एक दूसरे कॉलम में चेंज होंगी 3 और 4। यानी कि ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपने इन दोनों एंट्रीज की जगह चेंज करनी होती है। अब जो ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4 और 2 4 दा 8। इसी तरह से आपने बी का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेना है। पहले बी लिखा, उस मैट्रिक्स लिखी, उसका ट्रांसपोज दोनों साइडों पे लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है, यानी कि इन दोनों एंट्रीज की जगह चेंज कर दें आपस में, तो इनकी रोज कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब 3 को बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 0 दा 0, 3 3 दा 9, 3 7 दा 21, 3 8 दा 24। 2 8 ट्रांसपोज में से 3 बी ट्रांसपोज माइनस करेंगे। इसमें 2 8 ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है उसकी मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर 3 बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर एंट्रीज को सिंपल जिस तरह माइनस करते हैं। 2 में से 0 माइनस करें, 6 में से 9 को माइनस नहीं बल्कि प्लस करेंगे, क्योंकि बाहर भी माइनस साइन है और 9 के साथ भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। -4 में से 21 माइनस करेंगे, लेकिन अब इनमें 21 के साथ माइनस साइन आएगा। अब ये इनके दरम्यान माइनस का अमल होगा नहीं बल्कि प्लस का अमल होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 8 में से 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -16, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 इंटू मैट्रिक्स दी गई है जिसकी एंट्रीज हैं 2 4 -3 a प्लस 3 इंटू नेक्स्ट मैट्रिक्स है 1 b 8 -4 इज इक्वल टू 7 18 10 एंड 1। देन फाइंड a एंड b। यानी कि लेफ़्ट साइड पे जो मैट्रिसेस हैं उन्हें आपने पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद राइट साइड पे जो मैट्रिक्स दी है उसकी एंट्रीज के साथ उसको कंपेयर करना है। इस तरह से आपने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, 2 को अंदर वाली मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह पहले करते रहे। 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, माइनस साइन साथ लगाएंगे और 2a दा 2a। इसमें मैंने ये एक एडिशनल स्टेप किया। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस स्टेप को भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को b के साथ, 3 को 8 के साथ और 3 को -4 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख लेना। फिर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे जिस तरह से पहले आप ऐड करते रहे हैं, फिर कंपेयर करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आपका आ जाएगा, इस स्टेप में मैंने ऐड करके दिखाया, ठीक है। फिर 4 + 3 को प्लस करने से 7 आ रहा है, इसको 6 में से 24 में से -6 करें तो 18 आता है। और इसमें ये इनके साथ चूँकि वेरिएबल है 3 भी है और ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको बस 8 + 3 भी इस तरह से लिखेंगे, इनको आपस में वैसे ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से नीचे भी 2a - 12 ही लिखेंगे क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर कर लेंगे। आप देखें कि फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री इसकी दोनों सेम है, 7 और 7 सेम है। इसकी सेकंड एंट्रीज जो है ना वो चेंज है, इसलिए हम इनको इक्वल कर लेंगे क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसलिए ये इसकी सेकंड एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि 8 + 3b = 10। अब इसमें से आप b की वैल्यू फाइंड कर लें। कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के निशान की दूसरी तरफ ले जाएँ तो माइनस हो जाएगी। 10 में से 8 माइनस करें तो 2 आएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 2/3, 3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा।
इसी तरह से सेकंड रो की सेकंड एंट्री जो है वो देखें, वो 2a-12 है, जबकि इसकी है 1, इसलिए इन दोनों एंट्रीज को इक्वल कर लेंगे क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। और इसमें से भी आप a की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर लेंगे कि 12 को इस तरफ लेंगे तो प्लस हो गया, 13 आ गया, a की वैल्यू होगी 13/2। इस तरह से हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट a प्लस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसमें a और b दोनों मैट्रिसेस को पहले प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज लेने का वही तरीका, इन दोनों की जगह आपस में चेंज कर दें तो आपके पास a प्लस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। राइट हैंड साइड अब लें, इसमें a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज फाइंड करना है। पहले आप a मैट्रिक्स लिख के उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, फिर b मैट्रिक्स लिखें और उसका ट्रांसपोज फाइंड करें। जो दोनों का आंसर आएगा उनको आपस में प्लस कर लें। अब आप ये देखें कि इनका आंसर सेम आएगा। देखिए 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 और 1 + 0 1। यही आंसर सेम, बिल्कुल सेम वैसे ही है जिस तरह a प्लस बी होल ट्रांसपोज का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पहले आपको सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। दैट इज़ ए मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। यानी कि कोई मैट्रिक्स उसी वक्त सिमेट्रिक होती है अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल हो। यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी उस मैट्रिक्स की एंट्रीज बिल्कुल दोनों मैट्रिक्स की एंट्रीज सेम हो। इसके बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पूछा जाएगा। ए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। यानी कि एक मैट्रिक्स उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर उसका ट्रांसपोज जो है बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आए लेकिन उसमें सारी एंट्रीज के साथ माइनस साइन आए। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 8 का अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाऊंगी। सेकंड पार्ट मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि उसमें वो भी फर्स्ट पार्ट जैसा ही था, ठीक है। उसमें सिर्फ माइनस करना था और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना था। अब थर्ड पार्ट है, a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पहले आप a मैट्रिक्स लिखें, फिर उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेने के बाद a प्लस a ट्रांसपोज अब हम फाइंड करेंगे। उसके लिए मैट्रिक्स a की एंट्रीज लिखेंगे प्लस फिर a ट्रांसपोज की भी एंट्रीज लिख लेंगे। इन दोनों को प्लस कर दें, जो आंसर आएगा 2 2 2 2। अब आप इस आंसर का एक दफ़ा फिर ट्रांसपोज लेके देखें, a प्लस a ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। आप देखेंगे जब उनका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये सारे का सारा a प्लस a ट्रांसपोज के इक्वल ही उसका आंसर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब 4 पार्ट्स का करने लगे हैं। इसमें a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमने वेरीफाई करना है। पहले आप a मैट्रिक्स लिखें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, फिर a में से a ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स माइनस कर दें। आप देखें कि माइनस करने से क्या था, 1 -1 2 -0 0 -2 1 -1, तो आंसर आ जाएगा 0 2 -2 और 0। अब आप देखें इन a में से a ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का एक दफ़ा फिर आप ट्रांसपोज ले लें। आप देखें क्या आंसर आता है, 2 और इन दोनों का साइन इन दोनों की जगह चेंज कर लें तो 0 0 2 -2 0। अब आप इसको इस मैट्रिक्स में से अगर आप माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो आप देखें कि आपकी मैट्रिक्स क्या बनती है, 0 ये -2 जो है +2 में चेंज हो जाएगा और +2 -2 में चेंज हो जाएगा और ये 0 वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी कि अगर आप इसको देखें इसका आंसर तो ये आएगा a माइनस t। a में से a ट्रांसपोज की मैट्रिक्स माइनस करने से जो आंसर आएगा बिल्कुल उसके सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि दो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त होते हैं कि अगर a ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो -a के। अब इसमें सिंगल a नहीं है बल्कि a माइनस a t है इसका, ठीक है। तो ये है a माइनस a t का ट्रांसपोज इक्वल आ गया -a माइनस a t, विच इज़ अवर रिक्वायरमेंट।
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।